ले जनाब, अगले सेगमेंट पे हाजिर। और ये सेगमेंट है कि मियाँ का जो तोहफा है वो आपको पसंद हो तो बिस्मिल्लाह, ना पसंद हो तो क्या करें। यानी ये इतना ज़रूरी है। अब मैं पिछले 15 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, फैमिली काउंसलिंग और प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज, जहाँ से शादीशुदा ज़िंदगी में पहला अजाब शुरू होता है, ताल्लुकात की पहली खराबी का आगाज़ होता है, वो मियाँ का तोहफा होता है। एक बात ये याद रखें कि मियाँ आपका जितना मर्जी खूबसूरत हो, बड़ा अफसर हो, वो अपनी माँ का तो बेटा है और अपनी बहनों का भाई है। वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इतने अंडर प्रेशर होते हैं। वो सब लोग जो माँ और बहनें हैं जो मर्जी खरीद लें, वो उनको मना नहीं कर सकता। लेकिन जब ये लड़की के लिए कुछ लेने लगेगा तो हर किसी को एतराज होता है। तो आमतौर पे जो मुंह दिखाई का तोहफा है, लड़के अच्छा नहीं ले पाते। कुछ छोटी सी अंगूठी ले लेंगे। अगर किसी के अपने माँ से, बहनों से ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो अच्छा तोहफा लेगा, वरना टरखाने वाली सूरत होती है। तो ऐसे में सुबह सब ने पूछना है, तो आपने सबको ही टरखाना है, गोलमोल करना है। और मियाँ से शिकायत नहीं करनी, ना माँ से शिकायत, ना ससुराल में किसी से शिकायत, और ना ही मकलावे पे घर जाके बताना। आप बेटा घर बसाने आए हो, तोड़ने नहीं आए। डोंट बी जजमेंटल। इफ यू वुड बिकम अ जजमेंटल टू योर हस्बैंड, अब सोचे रिश्ता कैसे चलेगा। अब मकलावे पे जाएंगे तो वहां फसाद हो जाएगा। तो इब्तदाई दिनों से लेके आखिरी दिनों तक कोशिश करें कि अपनी जुबान को गिले से, शिकवे से, शिकायत से और जो एक्सपेक्टेशन का फर्क होता है उससे आलूदा न करें। आपकी जिंदगी बड़ी शान से और ठाठ से गुजरेगी। वो मैं आपको बता चुका हूं कि आप कोई और तोहफा भी मियाँ के नाम लगा के दे सकते हैं। जब ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं और आपकी मोहब्बत हो जाती है तो बाद में मियाँ सारी उम्र चीजें ले लेके देते रहते हैं। ये तो हुआ। अच्छा, अब जब आप मकलावे से वापस आ गए इस घर में, तो एक दिन होगा जब आपको कमरे में खाना दिया जाएगा, फिर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब वो चाहेंगे मेहमान चले जाएंगे। अब घर में जो घर वाले नॉर्मल लोग हैं वो रहने लगेंगे। तो ऐसे में एक तो ये याद रखें कि लंबी तान के नहीं सोना। सुबह जो उनका मामूल है उसके मुताबिक, अगर वो उठ के कहीं ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो आप वहां पहुंचेंगे सबसे पहले मियाँ के साथ, जैसे बाकी बहन भाई। अगर आपकी सास किचन में जाती हैं तो आप अपना कमरा ठीक करके अपना निकसुक से दुरुस्त होके, कभी मैली आंखों के साथ, मैले चेहरे के साथ और मलगजी बालों के साथ ससुराली अजीजों के पास नहीं जाना। कोई आया भी हो तो टाइम लीजिए, तैयार हो। ये आपके खूबसूरत लगने के दिन है, ये आपके शहजादी और हीरोइन बनने के दिन है। जो वक्त और अहमियत अल्लाह ने आपको दी है उसको एंजॉय करें। तो तैयार होके वहां जाना, बेहतरीन कपड़े पहन के जाना, और मियाँ के साथ सेल्फी वेल्फी लेनी है तो बिल्कुल लें अपने कमरे में। इस बीच में जितने दिन गुजर रहे हैं तो मियाँ के साथ जितना ज़्यादा अटैच होते जाएंगे, आपका चिड़े और चिड़िया जैसा ताल्लुक बनना चाहिए। जितना कुर्बत होगी, मियाँ आपसे 2 दफ़ा प्यार करना चाहे, 4 दफ़ा करना चाहे, कभी मियाँ को मना नहीं करेंगे। और अपनी आंखों के कुछ इशारे ऐसे बनाइए कि शरारती भी दिन में गुजरते हुए दूसरे को बंदा देखे तो आप दोनों मुस्कुरा उठे। मगर ससुरालियों के सामने ये इंटीमेसी कम उसका इजहार करना है, कम शो करना है। अच्छा जी, ये जो लोग आए हुए होते हैं मेहमान, इनफैक्ट वो आपके बारे में राय कायम करते हैं। तो जो बड़ी बूढ़ियां हों उनसे जितनी दफ़ा आप जाएंगे नीचे मिलने के लिए, जाके सलाम कीजिए, फिर इंतज़ार कीजिए। अगर वो हाथ बढ़ाती हैं तो आपके सर पे प्यार देंगी। आपकी हम उम्र है तो चेहरे पे कभी मुस्कुराहट कम नहीं करनी। 1-2 दिन में आपको नाम याद हो जाने चाहिए। उसका नाम क्या है, जब भी सलाम लें तो आप उसका नाम पूछे, अपना नाम बताइए, उसका नाम पूछिए। यानी बी कंफर्टेबल टू आस्क नेम ऑफ द पर्सन। आप जिसको जानते नहीं है पूछेंगे तो। ऐसे बच्चे आए तो बच्चों पे शफकत कीजिए, बेटियां हों बेटे हों, जो छोटे बड़े, और उनका भी उनसे नाम पूछें। ये जो खुश मिजाजी है या खुश अखलाकी है या खुश तबई है, ये आपके लिए उस घर में डीप रूटेड होने का, यानी ये बच्चे और लड़कियां आपके कमरे में आना इनको अच्छा लगे और कुछ ही दिनों में आप उनके लिए यूजफुल हो जाना चाहिए। अगर किसी के बाल अच्छे नहीं है उसको बालों को ठीक करें, किसी को कपड़े पहनने में थोड़ा प्रॉब्लम है,
यानी उसको हेल्प करें कि उन्हें लगे कि उनकी माँ या उनकी जो बड़े हैं उनकी बजाय ये ज़्यादा काइंड है। तो उसका ये नतीजा ये होगा कि उस घर में आपके वोट ज़्यादा बन जाएंगे। आप सारा दिन वो अकेली गुमशुदा लड़की की तरह नहीं फिरोगे, कहीं ना कहीं बैठोगे, टीवी देखोगे, कोई ड्रामा देखोगे, खाने अच्छा अपने आप को छुई मुई बना के जो रखना है ये आपको बहुत तकलीफ देता है बाद में, क्योंकि फिर आपके कमरे में लोग आना बंद हो जाएंगे और वो घर वाले समझते हैं कि उनकी प्राइवेसी है, लेकिन ज़्यादा लंबी प्राइवेसी उनको चुभती है। उन्हें लगता है कि इस लड़की ने हमारे बेटे को तो किसी काम का नहीं छोड़ा। 1-2 दिन की छुट्टी के बाद अगर आपने हनीमून पे जाना तो इन्हीं दिनों में चले जाइए। हनीमून पे बिल्कुल नैन-नवीले और चमकीले कपड़े लेके नहीं जाना, वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है और वहाँ आपने ऐसे कपड़े और ऐसे जूते लेके जाना है जहाँ आप अगर पहाड़ों पे जा रहे हो तो जॉगर्स होने चाहिए, सर्दी है तो सर्दी वाली शॉल होनी चाहिए। पर अगर चलते फिरते आप लोगों को दूल्हा-दुल्हन ज़ेवर बिल्कुल नहीं लेके जाना। अल्लाह माफ़ करे वहाँ जो लुटाने का हो जाता है सिलसिला, और कभी किसी सस्ते होटल पे नहीं रहना। पहले से बुकिंग हुई हो, आप जानते हो या मियाँ जानता हो, तो वहाँ जाके अपने कमरे में जो भी जिस होटल में रहें, उसके दरवाज़ों पे, उसके दीवारों पे जगह-जगह आपने बतौर ख़ास देखना है, कहीं कोई कैमरा, कहीं कोई कैमरे की छोटी-सी वो आए नज़र, तो आपके पास टेप होनी चाहिए काले रंग की, वो जाके उस पे लगा दीजिए। लेकिन ये जहाँ भी हनीमून वाले लड़के लड़कियां जाते हैं, बहुत दफ़ा उन होटलों में इस तरह का प्रॉब्लम होता है और वहाँ बेटा अपनी तैयारी करके जानी है। आपके पास जो एक्स्ट्रा टॉवल है वो ज़रूर होना चाहिए, लुब्रिकेंट ज़रूर होना चाहिए और कभी अपने आप को प्रेग्नेंट होने से मत रोकिएगा। जो कुदरत ने जिस बच्चे को भेजना है उसे अपनी मर्जी से भेजने दीजिएगा, उसमें रुकावट मत बनिए। जितने लड़के और लड़कियां शादी के शुरू में प्रिकॉशन मेजर्स या कंडोम वगैरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं, मैंने उनको बहुत तंग होते देखा। कुदरत नाराज़ होती है, फिर बच्चा आपका सालों नहीं आ पाता। और ऐसी कोई हमाकत नहीं करनी, ना कोई उसे उर्दू में कहते हैं माने हमल गोलियां खानी है, यानी ये कभी ऐसी हरकत नहीं करनी। अगर फर्ज करें आप इन्हीं दिनों में उम्रा करने चले जाएं, वहां आपके डेज होने लगे, तो डेज को रोकने के लिए बाज़ खवातीन दवाइयाँ खा लेती हैं। वो 2-3 दिन इंतजार कर लीजिएगा। आप तवाफ नहीं कर सकेंगे, हरम में जा सकते हैं और उन 2-3 दिनों में इंतजार कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप उनको डेज को रोकने वाले, बाद में फिर महीनों आपको वो अजाब सहना पड़ता है कि आपने एक नेचुरल प्रोसेस को एबनॉर्मल कर दिया, तो जाहिर है कुदरत भी तो आपको फिर करती है ना, समझाती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इस सेगमेंट की जो आखिरी बात है, अपने मियाँ के साथ जो लव मेकिंग है, 1 दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो या 3 दफ़ा, आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए अपनी सगी बहन को या सगी माँ को कि माँ बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बड़े ताकतवर हैं और हम तो 3-3 दफ़ा करते हैं। सब पूछती हैं, आपकी भाभियाँ पूछेंगी, उसकी बहनें पूछेंगी, ये हमाकत कभी नहीं, इस पे मुँह सी लें और बस मुस्कुरा आप पूछते हैं जी फिर क्या बताएं, उसका जवाब सिर्फ मुस्कुराहट होता है। शादीशुदा, नई शादीशुदा लड़की को सबसे बड़ा एज ये होता है कि जिस बात पे चाहे वो मुस्कुराए और जवाब ना दे। अगर फिर को बार बार पूछे तो क्या मुझे गुदगुदी होती है, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता बात करना, मैं इस पर बात नहीं करूंगी, मौजू और बदल लें। ब्लंटली कभी नहीं कहना तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें तमीज नहीं है, क्या पूछ रही हो, बस धीरे से मौजू बदल लेना। इस पे नहीं, कभी किसी को वो कपड़ा नहीं दिखाना जिसपे आपका ब्लड या मियाँ के स्पर्म्स लगे हों। बड़ी बूढ़ियाँ नहीं, उसको 1 दिन के बाद आपको धो देना चाहिए और ये हमाकत नहीं करनी, ठीक है। और इसी तौर पे अपने घर वालों में भी जाके इसकी तफसील देखें। जो सगी बहन भी जो ब्याही हुई होती है आपसे, उसका मियाँ पुराना हो चुका होता है तो वो लव मेकिंग में अच्छे नहीं होते, तो जब आप बताते हैं तो सगी बहन को भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा तो मियाँ ऐसा नहीं कर सकता, इसका मियाँ कैसे कर रहा है। अब ज़ाहिर है नई नई शादी है तो इसमें खुशी, ताकत, मोहब्बत सब कुछ ज़्यादा होता है। जिस जिस चीज़ को नज़र लगती है वो आपकी इंटीमेसी होती है। बहुत अच्छे हैं, बस ये काफ़ी है जवाब। वो जो एक्स्ट्रा बढ़ा के बताना कि वो आए, उन्होंने ऐसे छुआ, वो ये किया, जितनी लड़कियों ने ये तजर्बा किया है बताने का, उन सबको भुगतना पड़ा है, तो आपने ये नहीं करना।